मेरा नाम है शुभांगी मोसे और आपका मेरे अपनी यूट्यूब चैनल माय नॉलेज अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। अब ये जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, मतलब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है और साथ ही डाइजेशन किस तरीके से होता है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उस सेल्स को कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब यह एनर्जी जो है वो उन्हें कहाँ से मिलेगी, तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर एनर्जी सोर्सेस पाए जाते हैं। एनर्जी सोर्सेस में जैसे अपने एमिनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। और फिर इन्हीं फूड में जो ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है, इसी के हेल्प से एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है हमारे सेल द्वारा। तो इसलिए भोजन ज़रूरी होता है। तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस in which large food substance like starch, carbohydrate, fat, etc. break down into small substances like glucose, amino acids, etc. and the small particle absorbed by the cell for energy। तो आप डेफिनेशन समझ आ गई होंगी कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा में तोड़ना और इन्हीं स्मॉल फॉर्म को सेल द्वारा एब्सॉर्ब किया जाना फॉर द एनर्जी। तो यही प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बड़े भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि छोटे भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड में टूट जाते हैं एवं कोशिका द्वारा ऊर्जा के लिए अवशोषित किए जाते हैं। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड माउथ इज ओपन इन बकल कैविटी। तो जो पाचन होता है वो मुख से चालू हो जाता है। देखिए ये जो है हमारा मुख है, हमारा मुंह है, और ये जो मुंह है वो खुलता है बकल कैविटी में। ये हमारी बकल कैविटी होती है, मतलब मुख गुहा होती है। तो जो मुख है वो खुलता है मुख गुहा में। अब ये जो मुख गुहा होती है, बकल कैविटी होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होती है एंड टीथ प्रेजेंट होते हैं, और साथ में यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। एक वन पेयर अपर जो अपर एंड 4 पेयर लोअर जो अपर, जो कि हम आगे देखेंगे। तो मुख गुहा में टंग एंड जो टीथ है वो प्रेजेंट होती है। जो टंग होती है जो मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि स्केलेटल मसल की बनी होती है, और ये क्या करती है, जो भोजन हमारा होता है उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है टीथ। तो जो टीथ होते हैं वो एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो हम ह्यूमन्स होते हैं उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। तो इन्हें हम द्विबार दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स में क्या होता है, 2 बार दांत आते हैं। हमने बहुत बार सुना भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सारे दांत टूट के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध के दांत होते हैं, जैसे हम जो कि परमानेंट नहीं होते। उसके बाद में उनके परमानेंट टीथ आते हैं जो कि 32 होते हैं। तो देखिए अब टीथ के हम अरेंजमेंट देखें तो जो सबसे लास्ट के 3 दांत होते हैं उन्हें कहते हैं मोलर, और उसके आगे के जो 2 होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीमोलर। और जो नुकीले तरीके से आजू बाजू आपको फील हो रहा होगा कि 2 दांत होते हैं, ये एक और ये एक, इन्हें कहते हैं कैनेक्स। और जो हमारे सामने के जो 4 टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं क्रंदक। जो सामने के 4 टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं क्रंदक, और जो नुकीला वाला होता है उसे कैनिक्स या रदनक, और उसके बाजू के जो 2 होते हैं उसे कहते हैं प्रीमोलर, और जो लास्ट के 3 होते हैं उन्हें कहते हैं मोलर। तो ये जो है एक एडल्ट ह्यूमन में इस तरीके से दांत होते हैं। ये लोअर जो है जिसमें ये 16 टीथ है, और एज इट इज़ ऊपर के साइड होते हैं अपर जॉ में। तो इन दोनों को 16 + 16 मिला के ये हो जाते हैं 32। तो इस तरीके 32 टीथ हमारे
बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब परमानेंट डेंटल फार्मूला मतलब क्या, हमने कहा ना द्विबारदंती होते हैं जिसमें टूथ होते हैं, एक तो मिल्क वाले और एक परमानेंट। तो जो परमानेंट दांत होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए जो दो है, देखिए ये इस तरीके से डिवाइड होता है डेंटल फार्मूला। जो दो है वो कृंतक, दो कृंतक और एक रत्नक, तो एक रत्नक, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, तो तीन मोलर। और बाय वही दो रत्नक, दो कृंतक, एक रत्नक, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। ये आधा आधा डिवाइड है, इस तरीके से डेंटल फार्मूला। लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं उन मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2102। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होते और जो मोलर टीथ होते हैं वो भी 2 ही होते हैं, तो उनका डेंटल फार्मूला ये होता है। अब हमने जो हमारा बकल कैविटी थी उसके अंदर देख लिया कि जैसे जो हमारी बकल कैविटी थी उसमें टंग के बारे में पढ़ा और टीथ के बारे में पढ़ा। अब साथ में ही सैलिवरी ग्लैंड भी हमारी बकल कैविटी में पाई जाती है। तो ऊपर के साइड में दो पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, एक इस साइड दिख रही है, एक उसके पीछे की साइड आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जो कि पाई जाती है 2 पेयर्स में। और नीचे के साइड में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, एक सबलिंगुअल एक सब मैक्सिलरी, जो भी 2 की पेयर्स में प्रेजेंट होती है। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, टीथ है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उससे क्या डाइजेशन होता है, कितना डाइजेशन होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।